यू, यस, आई एम टॉकिंग टू यू। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है दैट यू आर वेटिंग फॉर दैट समवन जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराए, जो आपको लव्ड फील कराए, जो आपको अप्रिशिएटेड फील कराए, या आप वेट कर रहे हैं किसी को ये कहने के लिए दैट यू आर इनफ? सो लेट मी टेल यू द ट्रूथ, ऐसा कोई नहीं आने वाला, बिकॉज द वन who can truly care for you, who can make you truly feel loved, appreciated, तुम्हें ये एहसास करा सके that you are enough, वो और कोई नहीं, तुम खुद हो। बट ये हम करेंगे कैसे? हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ये बहुत बार बोला है कि सेल्फ लव इज एवरीथिंग, बट सेल्फ लव करते कैसे? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तरह की चीज़ें बता रखी हैं, बट नथिंग रेजोनेट्स और नथिंग वर्क्स आउट विद एवरी सिंगल पर्सन। हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक के अपने कुछ थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं। अब ये हम कैसे डिसाइड करें कि जो हम अपने लिए फील करना चाहते हैं, वेदर इट्स द फीलिंग ऑफ लव, रिलेशनशिप, अप्रिसिएशन और द जस्ट द फीलिंग ऑफ इनफ फॉर योर ओन सेल्फ, आखिर ये फीलिंग हम डेवलप कैसे करें? आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी जिनको अगर आप रिलीजियसली फॉलो कर लो, द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ लव आपकी टोटली सॉल्व हो जाएगी। बिकॉज ये 3 तरीके इतने इफेक्टिव है कि मैंने इन्हें खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत इफेक्टिव तरीके हैं। इसको एक बार आप कर लोगे ना, यू विल लाइक forget every other method, you will just want कि यार मेरे को यही तरीका करना है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स जो आप कर सकते हैं खुद के लिए सेल्फ लव को रियलाइज करने में। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, आई वुड रियली लव दैट। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम सुप्रिया है, और सेल्फ लव के ऐसे 3 सीक्रेट टेक्निक्स जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं वो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली उन 3 सीक्रेट टेक्निक्स के ऊपर जाते हैं, जिनमें से पहली टेक्निक, और आप कह सकते हैं पहला स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ लव जर्नी, इज मिरर टॉक विद इमोशंस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मिरर टॉक। बट यहाँ पे एफर्मेशंस की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं इमोशंस के साथ फीलिंग की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ अपने आप को मिरर के सामने रोमांटिसाइज करने की। और वो कैसे करते? यू नो, द रियल रॉ टॉक विद योर ओन सेल्फ इन द मिरर। अपनी आंखों में देखिए, लाइक यू नो, मन हो तो आप रूम की लाइट्स को हल्का सा डिम कर सकते हो, कैंडल जला सकते हो, हल्की सी म्यूजिक लगा सकते हो, एंड देन लुक एट योर सेल्फ, लुक इन टू योर ओन आईज विद सो मच फोकस कि आपको अपनी आंखों में खुद वो डेप्थ नज़र आ रही है जो आपको खुद अपने दिल की बातों को कहने के लिए मजबूर कर देती है। अगर आपको उस टाइम पे ना ऐसा फील हो जैसे कि यू वांट टू क्राई विद योर ओन सेल्फ, रो लो, लाइक every single emotion that you're feeling in that moment, just feel it, just look at yourself in the mirror and बोलो खुद से that I see you, I love you, I appreciate you। एंड इन सारी चीज़ों को जब आप खुद की आंखों में देख करके जब आप बोल रहे होगे ना, यू विल फील कि आप उन इमोशंस को सिर्फ एफर्मेशंस की तरह नहीं बोल रहे हो, बट रैदर फर्स्ट टाइम आप इन इमोशंस को इतना फील कर पाओगे ना दैट ट्रस्ट मी, व्हेन आई डिड दिस फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो व्हाई बट आई डिड क्राइड। और हो सकता है आप भी जब इसे फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे ना, और जेन्युइनली सिर्फ अपनी आंखों में, कुछ इधर उधर मत देखिएगा, सिर्फ अपनी आंखों में फोकस करके खुद को देख करके खुद के लिए एक बार स्माइल करना, ट्रस्ट मी, अंदर का जितना भी भरा हुआ वो पेन है, हर्ट है, एंगर है, एंजाइटी है, वो इस तरह से बाहर निकलना शुरू होगा ना दैट यू विल स्टार्ट क्राइंग। और पहली बार तुम्हें ऐसा लगेगा दैट यू रियली डोंट नीड एनीबडी एल्स टू रिलाई ऑन। तुम खुद के साथ भी वक्त बिता करके अपने आप को हील कर सकते हो, एंड दिस इज़ वन ऑफ द स्टार्टिंग एंड द मोस्ट एफिशिएंट वेज जहाँ से आपकी सेल्फ हीलिंग स्टार्ट होती है। सो टॉक टू द मिरर, टॉक टू योर ओन सेल्फ एंड विद दोज फीलिंग्स। और इसमें एफर्मेशंस नहीं करनी है, आपको मिरर से ऐसे बात करनी है जैसे आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो। एक रिफ्लेक्शन से बात करते वक्त ना आपको ये नहीं फील होना चाहिए दैट आप रोबोटिकली कुछ बोल रहे हो। ऐसे बोलो जैसे कि आप अपने आप के साथ इतना इमोशनली कनेक्ट हो चुके हो दैट यू आर टॉकिंग टू लाइक योर बेस्टेस्ट फ्रेंड एंड फुल इमोशंस के साथ, नॉट लाइक रोबोटिकली और इन एफर्मेशन, बट विद कंप्लीट फीलिंग्स कि अगर रोने का मन कर रहा है रो लो, हंसना है हंस लो, लाइक anything, and then you will feel, and you will feel the difference, trust me, you will feel the difference very shortly after doing this technique। और ये एक्टिविटी आप ना 2 टाइम करो, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी।
मॉर्निंग में उठने के तुरंत बाद इसको आप चाहे तो कर सकते हो, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, आप सुबह बिजी होते हो, तो रात में इसे ज़रूर करें। इस एक्टिविटी को करने के बाद ही सोएं। और धीरे धीरे आपके अंदर का जो अलाइनमेंट है ना खुद के साथ, जो एक पावरफुल वाइब्रेशन की तरफ होता है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिकॉज आपको जो अप्रिसिएशन, लव और इनफ वाली फीलिंग जो दूसरों से चाहिए होती है ना, वो खुद से मिलना शुरू हो जाएगी। एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप एंड वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। स्टेप नंबर 2, और यू कैन से टेक्निक 2 इज डू वन बोल्ड थिंग फॉर योर सेल्फ ईच वीक। हम बहुत बार एक परफेक्ट टाइमिंग की वेट करते रहते हैं। होता है ना कि लाइक मोस्टली हम वेट करते हैं कि यार सही समय आएगा तो कर लेंगे, कोई परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम कर लेंगे, और इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टलती चली जाती हैं, हम उनको कभी कर ही नहीं पाते। बट सेल्फ लव का मतलब सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करना नहीं होता, बट ऑल्सो टेकिंग बोल्ड डिसीजंस। एंड वो बोल्ड ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बोल्ड डिसीजंस हो, छोटे बोल्ड डिसीजंस भी हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है किसी को किसी चीज़ के लिए मना करना, या फिर हो सकता है आप बहुत अरसे से अपने लिए कोई कुछ करना चाहते थे, जैसे कोई डांस करना चाहते थे, या यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो बनाना चाहते थे, या कोई स्पेसिफिक स्किल सीखना चाहते थे। एनीथिंग जो आप करना चाहते थे, ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, कुकिंग, एनीथिंग जो आप बहुत अरसे से टाल रहे थे ना, डू दैट फॉर योर ओन सेल्फ। हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा, अब ये नहीं कि आपको रोज़ करना है, हफ्ते में सिर्फ एक बार करना है, हफ्ते में एक दिन खुद के लिए शो अप करना है, किसी और की नहीं सुननी है, सिर्फ खुद के लिए वो काम करना है जिसको तुम दुनिया के लिए टालते जा रहे हो। गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू योर सेल्फ और उस काम को करो। ट्रस्ट मी, द मोमेंट यू विल डू दैट पर्टिकुलर थिंग, परफेक्शन का वेट मत करना, जस्ट डू इट। अगर तुम्हारा मन है कि तुम एक यूट्यूब वीडियो बनाओ, तुम्हें लगता है कि यार परफेक्ट नहीं बन रहा है या फिर उसमें सही से नहीं आ रहा है, डोंट चेज परफेक्शन, जस्ट गो विद द प्रोग्रेस। बस अपना काम करो, तुम्हें जो बनाना था तुमने बनाया। डोंट वेट कि वो परफेक्ट होगा तभी वो चीज़ सही होगी। तुम्हारा उस काम को कर देना ही काफ़ी है कि तुमने अपने लिए वो वक्त निकाला, अपने लिए वो काम किया जिसको तुम इतने वक्त से टाल रहे थे। और ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस अंदर से बढ़ाएगा, तुम्हारा खुद के ऊपर जो बिलीफ है उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा। एंड धीरे धीरे तुमको ये रियलाइज़ होगा कि यार नथिंग इज़ एक्चुअली परफेक्ट। हर एक चीज़ आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होती है। हो सकता है पहले दिन जो आप बोल्ड डिसीजन लेते, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई लैंग्वेज सीखने का मन था, डे 1 आप करोगे तो वो परफेक्टली नहीं आएगी, बट डे 2 भी वो परफेक्ट नहीं होगी, बट डे 1 से बेटर हो जाएगी। सिमिलरली डे 3 पे वो डे 2 से बेटर हो जाएगी, डे 1 से भी बेटर होगी, बट वो परफेक्ट नहीं होगी। परफेक्ट इज नथिंग बट एन इल्यूजन। आपकी जो प्रोग्रेस होती है, आपकी जो जर्नी होती है, वो मायने रखती है, और उस जर्नी को शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है। सो एवरी सिंगल वीक अपने लिए कोई भी ऐसी टास्क जो आप करना चाहते हैं, आस्क योर सेल्फ व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट मेक्स यू फील लव्ड, व्हाट मेक्स यू फील कोजी एंड वार्म। मे बी हो सकता है यू वांट टू कुक समथिंग, यू वांट टू बेक समथिंग, और यू वांट टू ट्राई अ न्यू ड्रेस, or maybe you want to paint something, or you want to go out on a vacation, or go to a movie. Don't wait for others to show up or any perfect timing or opportunity. तुम्हारा दिल है, तुम्हारा मन है, तुम करना चाहते हो, पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल वीक कि तुम वो एक टास्क ज़रूर करो जो तुम्हारा दिल कहता है। एंड एवरी सिंगल टाइम तुम वो काम करते जाओगे ना, तुम्हारी खुद की नज़रों में अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती चली जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड वो रियलाइजेशन जो होता है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के लिए बस कह देना कि है, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। पर जब आप ऐसी चीज़ें अपने लिए करते हो जहाँ पर वो सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी कल्टिवेट होती है, वो डिफरेंस आपको फील होता है कि सिर्फ कह देना कि आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ और एक्चुअली अपने लिए कुछ करना और उस काम के बदले अपने लिए रिस्पेक्टफुल फील करना, देयर इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। और जब ये आप करोगे ना, आपकी खुद की नज़रों में अपनी खुद की वैल्यू, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों बढ़ेगी। सो नेवर एवर स्किप दिस स्टेप, ऑलवेज गिव योर सेल्फ दैट अपॉर्चुनिटी कि मुझे हर हफ्ते अपने लिए एक काम करना है। बी बोल्ड इनफ कि दुनिया गई भाड़ में, आई विल डू वॉट आई वॉन्ट टू डू। Maybe it's a small thing, maybe it's a big thing, but one thing for sure, anyhow, at any cost. करना है मतलब करना है। स्टेप नंबर 3 और टेक्निक 3 इज टू रोमांटिसाइज योर लाइफ। एंड
आई मीन टू से लिटरली रोमांटिसाइज अपनी पूरी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ। अपनी लाइफ का हर दिन ऐसे इमेजिन करो जैसे कोई मूवी हो। अगर आप चाय भी पी रहे हो तो आपकी इमेजिनेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अपने आप को फील करो दैट यार यू आर सिटिंग लाइक मे बी इन पेरिस और मे बी इन टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लोकेशंस, मे बी इन माउंटेन्स और बीचेस, जहाँ भी तुम्हारा मन हो। इमेजिन योर सेल्फ सिटिंग देयर और उसी सेम कप ऑफ चाय, भले तुम अपने कमरे में बैठी हो, उस चाय के कप को उठा करके ना एकदम धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं ख़त्म करना है कि बस 2 सेकेंड में पी के ख़त्म। उस चाय को इतना धीरे धीरे सिप करते हुए, उस चाय के फ्लेवर्स को एंजॉय करते हुए अपने माइंड में एक सिनेरियो क्रिएट कर दो दैट यू आर एट द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, जहाँ पे तुम्हारा बैठने का मन है, जहाँ तुम्हारा जाने का मन है, एंड जस्ट feel happy to be in that place. You can do many small things like you can add perfume to yourself कि यार तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना है, तुम्हें घर में ही रुकना है, but apply perfume for your own self, do skin care for your own self. अपने लिए छोटी छोटी चीज़ें करो, जैसे कि रिकॉर्ड अ क्लिप ऑफ द डे, जैसे कोई भी दिन भर की एक्टिविटी, जैसे तुम सनलाइट में खड़े हो, सनसेट का टाइम है, या फिर पेड़ों में अपने पानी डाल रहे हो, या फिर इवनिंग वॉक पे जा रहे हो, एनीथिंग जो आप दिन में कर रहे हो, एक छोटी सी उसकी क्लिप बना लो। रिकॉर्ड दैट मोमेंट एज अ मेमोरी ऑफ योर लाइफ। भले ही तुम उसे सोशल मीडिया पे डालो ना डालो, दैट इज इरिस्पेक्टिव। डोंट मेक इट फॉर सोशल मीडिया, मेक इट फॉर योर ओन सेल्फ। तुम्हें कहीं पोस्ट नहीं करना, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू डू इट फॉर योर सेल्फ। अपनी लाइफ को इतना रोमांटिसाइज कर दो दैट तुम्हें किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें वो फीलिंग्स को फील कराए, बट रादर यू आर इनफ टू फील एवरीथिंग दैट यू वांट। और ये आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ का मेन कैरेक्टर बनने में। एंड ट्रस्ट मी, हम सुनते रहते हैं ना, तो मेन कैरेक्टर एनर्जी, ये वही होता है दैट यू रोमांटिसाइज योर लाइफ फॉर योर ओन सेल्फ। तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है तुम्हें उन सारी फीलिंग्स को तुम्हें फील कराने के लिए। यू आर इनफ एंड यू कैन डू दिस। और ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे खुद के साथ कैंडल लाइट डिनर करना, या फिर खुद के लिए परफ्यूम लगाना, स्किन केयर करना, अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस पहनना, शीशे से बात करना, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना, कोई एक ऐसी एक्टिविटी करना जो तुम्हें दिल से करने का मन है, ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू रोमांटिसाइजिंग योर लाइफ इन अ कंप्लीट वे। और जब आप अपने आप के साथ इतने रोमांटिक हो जाते हो ना कि अपने दिल की हर बात को आप जेन्युइनली समझने लगते हो, जो आपका दिल चाहता है ट्रूली आप उसको करने लगते हो, आप अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर बनने लगते हो। एंड द मोमेंट आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के लिए बढ़ना शुरू होती है ना, यू स्टार्ट फीलिंग दैट वाइब इन योर सेल्फ कि यार मेन कैरेक्टर वाइब आने लगती है कि यार आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू एवरीबडी, आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू। हर एक सिली चीज़ के लिए आपको येस बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो गिल्टी फ्री नो धीरे धीरे आने लगेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें में होता है ना दैट यू कैन नॉट से नो, यू फील गिल्टी फॉर सेइंग नो, बट जब आप मेन कैरेक्टर एनर्जी में आओगे ना, तो मना करने में या किसी चीज़ को रिजेक्ट करने में आपको गिल्ट फील नहीं होगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट जो आपको इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करने से मिलता है, दैट यू स्टॉप फीलिंग गिल्टी फॉर डूइंग द राइट थिंग। So remember that you don't need to fix yourself, you just need to remember कि तुम कौन हो। और ये 3 एक्टिविटीज़ ना, ये 3 सिंपल सीक्रेट्स आपको आपकी लाइफ के बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करेंगे। लाइक यहाँ पे कोई हाई फाई स्टेप्स नहीं है, कोई 10 तरह के रूटीन्स नहीं है, नथिंग, जस्ट दीज 3 सिंपल टेक्निक्स, जस्ट फॉलो देम रिलीजियसली, और आपको आपकी लाइफ में जो मोटिवेशन चाहिए, जो इनर ग्लो चाहिए, जो एक किक चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको इन 3 स्टेप्स के बाद मिलना शुरू हो जाएगी, बिकॉज यू विल बी गिविंग मच मोर अटेंशन टू योर सेल्फ दैन बाकी दुनिया को। तो तुम्हें दुनिया को अटेंशन नहीं देनी है, तुम्हें खुद को अटेंशन देनी है, एंड दैट विल क्लैरिफाई लॉट ऑफ डाउट्स एंड क्योर्स इन योर माइंड। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स पे अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब आपको प्रोवाइड करूँगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।